वेलकम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। अच्छा लग रहा है आपको घर बैठ के पढ़ाई करना, बट नाइन्थ क्लास आपके नोट्स, आपकी स्टडी का बिल्कुल भी कोई प्रूफ मेरे पास तक नहीं पहुंच पाता। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों की आप स्टडी करते हैं, आपको नोट्स बना के व्हाट्सएप पे सेंड करने होंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो टू स्टार्ट। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी? स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, विद इट्स फीचर्स। इसके फीचर्स के द्वारा आपको समझ आया कि डेमोक्रेसी रियलिटी में है क्या। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स व्हाई इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी इन फेवर, द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फॉर डेमोक्रेसी। कुछ ऐसे विचार हैं जो कुछ अच्छे बातें हैं जो डेमोक्रेसी के साथ में है, उसके फेवर में है, और कुछ ऐसी भी बातें हैं डेमोक्रेसी की जो लीकेज है, जो इसके रूल रेगुलेशन को उसके अगेंस्ट ले जाती है। लोकतंत्र सब हमने बताया कि ज़्यादातर लोकतंत्र पसंद करते हैं लोग, ज़्यादातर विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज में आज के टाइम पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। बट इसके जब बहुत ब्रॉड उसमें डेमोक्रेसी आ जाए, बहुत अपने पूरा मीनिंगफुल डेमोक्रेसी हो जाए, तो उसके कुछ फायदे भी रहते हैं और उसके कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। और ऑलराइट स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक है इसका, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट्स मीन्स उसके फेवर में जो भी बातें हैं, मेरिट्स, इसके लाभ डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, अकाउंटेबल टू द पीपल, पीपल के प्रति जवाबदेही है। अकाउंटेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेही मीन्स जो भी कार्य करती है गवर्नमेंट, कोई भी, जैसे प्रधानमंत्री कोई डिसीजन लेता है, पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेती है, तो सेल्फ डिसीजन वो नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, पीपल के प्रति जवाबदेही। आप एक सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे देश में जो है नोटबंदी हुई थी बच्चों, आपको याद होगा, है ना। तो हमारे जो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग उसको डिसीजन को पास किया था, बट इससे कुछ लोग तो बहुत नाराज थे, कुछ लोग बहुत खुश थे। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये हुआ क्या है देश में, समझ रहे हैं आप, है ना। आपने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ एक इंसिडेंट है ये। बट आपने क्या देखा, गवर्नमेंट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके जो है कार्यकाल में ये डिसीजन लिया गया था, वो डेली आके जनता के संपर्क में आके फिर जो है टीवी पे, मीडिया से और किसी भी तरीके से जनता को समझाने की कोशिश करते थे डेली अपने स्पीच में, अपनी बातों से जो है सिटीजन्स को अपनी बात का एक भरोसा दिलाते थे कि उनका डिसीजन ठीक है। आज अगर समझ नहीं आ रहा है तो कल ये बात समझ में आ जाएगी, और उनकी बातों के भरोसे में ही, उनका ही बिलीव करके लोगों ने ये डिसीजन को स्वीकार किया कि नोटबंदी हमारे फायदे के लिए है। इतनी बड़ी पब्लिक में किसी ने इसके अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठाया। अगर ये पब्लिक के फायदे में नहीं होता, भले ही लोग बाग इससे नाराज होते इस डिसीजन से, तो इतनी बड़ी पब्लिक को कौन रोक सकता था इस डिसीजन को फेल करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब ये भरोसा दिलाया, हर सिटीजन को ये कहा कि नहीं ये डिसीजन ठीक है, तो लोगों को विश्वास हुआ और वास्तव में कुछ ना कुछ इस बात का अच्छा निकल के आया डिसीजन का। तो इट मीन्स अकाउंटेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो जनता की भलाई के लिए ही लेती है, उसको इस बात का भरोसा जनता को दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो है फायदा, अगर हम गवर्नमेंट को चुन के भेज रहे हैं तो वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल। और इसका एक बहुत बड़ा अकाउंटेबल का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि अकाउंटेबिलिटी रियलिटी में होती क्या, आप 10th क्लास में जाके पढ़ेंगे। ये एक पूरा टॉपिक है जिस पे आपको पूरी स्टडी करने को मिलेगी। अभी हम एक जो है एक पॉइंट के रूप में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मीन्स अगर कोई भी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट तो वो लोगों के फायदे के लिए होता है, लोगों के जो है उनके जो नीड्स है, उनके धर्म को ध्यान में रखते हुए, उनके रहन सहन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। जैसे कि हर राज्य के चीफ मिनिस्टर अलग है, तो अपने राज्य में कौन से धर्म के लोग ज़्यादा हैं, कौन से भाषा के लोग ज़्यादा, उनकी सुविधा के अनुसार
डिसीजन लिए जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी लाती है। हमारी डेमोक्रेटिक ऐसी पॉलिसी है जो कि इसको इम्प्रूव करती है। इट मीन्स ऑलराइट। थर्ड पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद कंफ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस। आपने देखा है इतनी बड़ी हमारी जैसे जनसंख्या है, किसी भी देश की जनसंख्या में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग सोसाइटीज होती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग होते हैं, है ना। तो उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऐसा जो है सुविधाएं प्रोवाइड करती है जिससे कि सभी धर्म के लोग, सभी लैंग्वेजेस के लोग, सभी रहन सहन उनका साथ मिलके वो रह सके। जैसे आप क्लास में देखते होंगे, क्लास में कितनी मतलब डिफरेंसेस हैं। कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई एज में छोटा है, कोई बड़ा है, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं। तो ये जैसे आपकी 9th क्लास समझ लीजिए, तो सब मिक्स होके पढ़ाई करते हैं, एक टीचर आते हैं आपको पढ़ा के जाते हैं। तो इट मीन्स आपके जो जो अगर क्लास में लड़ाई नहीं होती है, क्लास में आप बहुत स्मूथली पढ़ते हैं, तो ये मैनेजमेंट आपका ठीक है, इट मीन्स ये प्रूव होता है। तो इसी तरह से आपका जो है कंट्री है, अगर देश में लड़ाई और झगड़े की स्थिति उत्पन्न ना हो तो इट मीन्स हमारी गवर्नमेंट जो है वेल मैनर्ड है। तो ये डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है ऐसी स्थिति जिसमें कि अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज के लोग साथ में मिलके रह सके एक समाज में, उनमें डिफरेंसेस ना हो, क्योंकि सरकार की तरफ से सबको जो है सुविधाएं अगर एक समान दे दी जाएंगी तो डिफरेंसेस के में कॉन्फ्लिक्ट्स की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। ऑलराइट। 4th पॉइंट देखेंगे हम, डेमोक्रेसी अलाउज द करेक्शन ऑफ इट्स ओन मिस्टेक। मीन्स अगर कोई व्यक्ति कोई मिस्टेक करता है, किसी की कोई गलती करता है, तो गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कोर्ट का कि FIR दर्ज हुई और उसके ऊपर सीधा केस चलाया और उसको सजा दे दी। उसको अपनी मिस्टेक सुधारने का मौका मिलता है ना। क्योंकि पहले किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ सुनवाई की जाती है, उसके आगे पीछे पूरी उसको तहकीकात की जाती है, उसके बाद उसको सजा दी जाती है। और अगर इनोसेंस है कोई अपराधी, है ना, तो उसको माफ भी कर दिया जाता है। तो इट मीन्स ये तानाशाह सरकार में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ डेमोक्रेसी पॉलिसी में ही संभव है, बिकॉज यहाँ पर अपनी बात कहने का अधिकार है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो आपने देखे आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब अगर इतने फायदे हैं डेमोक्रेसी को तो कुछ नुकसान भी हैं, कुछ इसके जो है अगेंस्ट भी कुछ पॉइंट्स जो कि हम स्टडी करेंगे। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स इंस्टेबिलिटी। मीन्स आपको मालूम है कि हर 5 years के बाद इलेक्शन होते हैं, है ना। इलेक्शन के द्वारा कुछ बहुत अच्छी अगर हमारी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छे हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये सब हैं। प्राइम मिनिस्टर अब 5 year के बाद बदलने के चांस रहते हैं, क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, उनके द्वारा हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। बाय द वे हमारा बहुत अच्छा लीडर है और ये चांसेस होते हैं कुछ वोट के आधार पर, अगर वो चेंज हो जाते हैं तो मतलब क्या है, गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी आती है, एक जो दृढ़ता होती है वो नहीं आ पाती है। अगर हम अच्छे लीडर को 5 साल के बाद चेंज कर देंगे तो वो अपने डिसीजन जो है पूरा प्रूव करने में अपने आप को और जनता के लिए जो भी अच्छे वर्क कर रहा है उसको प्रूव करने में जो है असमर्थ हो जाता है ना। तो इस वजह से ये भी एक लैकेज है डेमोक्रेसी की, कि कई बार अच्छे लीडर टिक नहीं पाते, इंस्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट में। ठीक है। सेकंड है, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मीन्स जो आज की गवर्नमेंट ऐसी हो गई है, डेमोक्रेसी ऐसी हो गई है, इसमें इतना चांस मिल जाता है लोगों को कि मोरालिटी अपनी नेता लोग खो देते हैं, पूरा अपना पावर प्ले करते हैं और कंपटीशन को एक आधार बना लेते हैं इलेक्शन का। मीन्स गवर्नमेंट अगर बनती है, डेमोक्रेसी बेस क्या होता है गवर्नमेंट का, जो अगर रियलिटी में देखी जाए समाज सेवा, सोशल जो वर्कर होते हैं उनको नेता बोला जाता है कि वो जनता की सेवा करे और मतलब अपना ओहदा ले। बट क्या होता है, जनता की सेवा तो एक साइड रह जाती है और आ जाती है सिर्फ इमोरलिटी, इमोरल हो जाता है इंसान। मीन्स उसको उसके पास भाई किसी ओहदे पे, किसी सीट पे कोई इंसान बैठेगा तो उसके पास पावर आ जाएगी, तो उसके पास सिर्फ पावर प्ले करने रह जाती है, अपने पावर को गलत यूज करना जो है लीडर्स का काम बन जाता है और जनता की भलाई के लिए सोचना वो लोग बंद कर देते हैं और एक दूसरे की एक पार्टी दूसरी पार्टी पे लांछन लगाना, झूठे झूठे इल्जाम लगाना और मतलब सत्ता का जो बेसिक जो उद्देश्य है, बेसिक जो उसका
एम है उससे वो लोग भटक जाते हैं, इमोरलिटी आ जाती है, मोरलिटी से भटक जाते हैं, सत्ता का लोभ हो जाता है, जिसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? जनता को। जनता की भलाई के लिए वर्क नहीं हो पाते हैं, रियल डेमोक्रेसी नहीं आ पाती है। थर्ड देखेंगे, मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिले। मीन्स अगर कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक उद्देश्य से ये प्रॉब्लम ये ठीक भी है कि पहले पुलिस स्टेशन में जाके कोई अपनी कंप्लेंट करानी पड़ेगी, या कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम तो कंज्यूमर उनके लिए कोर्ट खुली हुई है, उसमें कंप्लेंट करानी पड़ेगी, उसके बाद उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद उसका डिसीजन लिया जाएगा किसी भी मैटर का। तो ये जो है किसी को न्याय मिलने में देरी होना, इसमें क्या हो जाता है कि अगर सही न्याय चाहिए तो उसमें देर हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर देर से न्याय मिलता है तो वो एक अन्याय के बराबर हो जाता है। मीन्स पूरा जो उसको मिलना चाहिए जस्टिस जो है इनजस्टिस में चले जाता है। तो जो लॉन्ग जो प्रक्रिया है जो कि गवर्नमेंट ने सही के लिए लगाई है, वो कई बार नुकसानदेह हो जाती है, हार्मफुल होती है सिटीजन्स के लिए। फोर्थ है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी आजकल तो जैसे कि मोरलिटी अगर लॉस होती है तो करप्शन बढ़ता है। मीन्स लोगों में जब मोरलिटी लॉस हो जाएगी तो करप्शन, रिश्वत लेना, किसी भी काम को रिश्वत लेके करना। और गवर्नमेंट ने वैसे तो हमें कितनी सुविधाएं दी हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल दिए हैं, स्कूल दिए पढ़ने के लिए, जिनमें फीस ना के बराबर लगती है ना। लेकिन अगर ऐसे ही किसी ऑफिस में अगर काम कराने लग जाए गवर्नमेंट के, तो वहाँ के अधिकारी को क्या सोचते हैं, कोई देख तो रहा नहीं है, इनका काम कराने के बदले हम इनसे पैसे ले लें, रिश्वत ले लें। तो ये काम बढ़ता चला जाता है क्योंकि उनको इतनी जो है सुविधा मिल जाती है किसी भी महकमे में काम करने का। गवर्नमेंट में करप्शन टाइप उत्पन्न हो जाता है जिससे लोग बाग नुकसानदेह हो जाता है, गवर्नमेंट की पूरी स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते। अगर गवर्नमेंट ने किसी गरीब के लिए, किसानों के लिए कोई सुविधाएं निकाली है तो लीडर लोग क्या था, ऊपर ही ऊपर जो उसको खत्म कर देते, गरीबों तक स्कीम गवर्नमेंट की नहीं पहुंच पाती है। तो ये है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डीमेरिट्स बोलेंगे जैसे डीमेरिट्स, डीमेरिट्स, ठीक है। और ये है मेरिट्स। मेरिट्स फॉर डेमोक्रेसी की लाभ और ये नुकसान, डीमेरिट्स। और स्टूडेंट्स ये मैं आपके पास नोट से भेजूंगी और आपको ये पूरे लिख के राइट करके और लर्न करने हैं, और हर बच्चा जो है नोट्स भेजेगा। ऑलराइट।